केशव प्रसाद मौर्य ने आजम खान को लेकर समाजवादी पार्टी पर जमकर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के शासन में सत्ता की असली ताकत तो आजम खान के चाबुक से ही चलती थी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बात ज्यादा पुरानी नहीं है जब सपा बहादुर अखिलेश यादव के शासन में सत्ता की असली ताकत भाईजान ही निभा रहे थे। ये पूरा प्रदेश जानता था कि सपा के वही भाईजान हैं और अब अपनी पार्टी के लिए ना तो वो घर के रहे हैं और ना ही घाट के रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा के गलियारों में ये चर्चा भी आम है कि अपने बहादुर का नाम सुनकर उनको मितली आने लगती है। इसके पहले केशव ने अपने एक एक्स पोस्ट में कहा था कि हिंदुओं की आस्था को व्यापार बताने का दुस्साहस करने वाले सपा बहादुर अखिलेश यादव ने सही मायनों में मुस्लिम मस्जिद और मदरसों को अपने वोट का बाजार बना रखा है। सपाइयों को अपने बहादुर से समाजवादी पार्टी का नाम बदलकर मदरसावादी पार्टी रखने की मांग करनी चाहिए। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान इन दिनों जेल में बंद हैं। उनके ऊपर कई संगीन मामले दर्ज हैं। बीते दिनों उनकी पत्नी उनसे मिलने के लिए जेल में पहुंची थी और तंजीम फातिमा ने कहा था कि अब हमें सपा से कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है। और आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा के आरोप पर अखिलेश यादव ने फिर सफाई भी दी थी। उन्होंने कहा था कि हमने आजम खान की हर संभव मदद करने की कोशिश की है, अब उनकी मदद सिर्फ अल्लाह, ईश्वर या फिर अदालत ही कर सकती है। यही एक सच्चाई है और हमारी सरकार अगर बदलती है तो फिर हम उनके ऊपर दर्ज सभी मुकदमे वापस ले लेंगे। मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन ने भी इस पर अपनी राय व्यक्त की थी। फिलहाल सपा इस मुद्दे पर खामोश दिखाई दे रही है और यहाँ पर जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने हमला बोला है, ये बिल्कुल एक आक्रामक रवैया दिखाई दिया। लेकिन इस मामले पर आजम खान को लेकर बोलना कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि वो पहले से ही मुसीबत में घिरे हुए हैं और उनको और ज़्यादा चोट पहुंचाना क्या ये वोट बैंक लूटने की साजिश है? क्योंकि बीजेपी हेट स्पीच के माध्यम से, दूसरों को बुरा भला कहकर के माध्यम से ही वोट खींचना जानती है। आप देखेंगे कि अब्बास अंसारी की इसी हेट स्पीच मामले में विधायकी चली गई, लेकिन क्या अगर आप इस बयानों को मिला करके देखेंगे तो क्या ये हेट स्पीच के दायरे में नहीं आते? जिस तरह के शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से पार्टी बदलने के नाम का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का राजनीतिक स्तर कितना गिर चुका है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो प्रदेश की जनता अब 2027 के विधानसभा चुनाव में ये दिखा देगी कि आपके दिन अब पूरे हो चुके हैं और अब सत्ता परिवर्तन की उत्तर प्रदेश में ज़रूरत है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।